अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से 9 क्लास की फ़िज़िक्स हम स्टडी करेंगे। लास्ट में हमने कुछ चीज़ें वगैरह स्टडी की थी चैप्टर 1 की, तो आज हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फ़िगर, एक नया टॉपिक है। तो सिग्निफिकेंट फ़िगर जो है हम अहम आदात को कहते हैं। जो आपके रूल्स वगैरह इसमें कुछ अप्लाई होते हैं वो ये हैं। रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फ़िगर्स, यानी ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आपके सिग्निफिकेंट फ़िगर्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल में देखें, ये लिखा हुआ है 2.25। अब ये सारे के सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट है आपके? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरीके से सेकंड रूल जो है हमारे पास, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी स्टार्टिंग में आने वाले जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब 0.0000034 शुरू में आने वाले ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आखिर में जो नंबर आ रहा है 3 और 4, ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 रूल्स हो गए हमारे पास। नॉन ज़ीरोज़ वो सिग्निफिकेंट होते हैं, इसी तरीके से लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। रूल नंबर 3 देखते हैं। जो थर्ड रूल है उसमें हम देखते हैं कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट, यानी लास्ट में आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो आपके क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसमें डेसिमल पॉइंट होगा तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट में आने वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा है? 200 लिखा हुआ है। अब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है? एक सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये ज़ीरो दो हैं लास्ट वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर पॉइंट होता तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते। दूसरा हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल इसकी। सेकंड एग्ज़ाम्पल जो लिखी हुई है इसमें 200, उसके बाद लिखा हुआ पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट आ गया, तो इस डेसिमल पॉइंट की वजह से आपके पास 1 2 3 ये ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट में शुमार होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा है 2.00, डेसिमल पॉइंट की वजह से ये पूरा का पूरा जो नंबर है पूरा सिग्निफिकेंट हो गया, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है ट्रैप ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब हम देखते हैं, ये जैसे 5 है और ये 9 है, इन दोनों के दरमियान, नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान अगर ज़ीरो आता है तो वो क्या बन जाता है? सिग्निफिकेंट बन जाता है। शुरू में आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब ये और ये, इन दोनों के दरमियान ज़ीरो आ गए, तो इस वजह से 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है? 2 और 4 के दरमियान ज़ीरो आ रहा है, तो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान अगर ज़ीरो आता है यानी ट्रैप ज़ीरोज़ होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस वजह से 1 2 3 4 आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हम देखते हैं, ये आपके पेज नंबर 30 पे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, उसके क्वेश्चन जो थे फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको सॉल्व करनी है। अब हमने देखा था, रूल पढ़ा था, लास्ट में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमने देखा भाई शुरू में 1 2 2 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। इसी तरीके से हम देखते हैं 9.160। अब इस डेसिमल पॉइंट की वजह से ये ज़ीरो पे सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 4 हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट की वजह से ये ज़ीरोज़ भी आपके सिग्निफिकेंट में शुमार होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे, यानी 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। हमने देखा था कि भाई शुरू में अगर ज़ीरोज़ आ जाएँ वो आपके सिग्निफिकेंट में नहीं आते। तो 2 नंबर्स हैं 1 2, यानी 8 और 6, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए आपके। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास एक सर्कल है, आपने बीच में उसका एक सेंटर लिया, सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है सर्कमफेरेंस तक का, ये आपका कहलाता है रेडियस। अब यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक, एक कोने से दूसरे कोने तक जो फासला होता है वो आपका कहलाता है डायामीटर। डायामीटर को हमेशा आप डी से डिनोट करेंगे और रेडियस को आप आर से शुमार करेंगे। अब हम देखते हैं फार्मूला एरिया का। एरिया जो है बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट के, या लेंथ या विड्थ के भी हो सकता है। उसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। और अगर आप किसी स्फेयर की बात करें, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई या अर्थ हो गया,
उसका एरिया कैलकुलेट करना है। उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्फीयर का उसका अलग फार्मूला है, A=πr³। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज नंबर 22 पर एक एग्जांपल लिखी हुई थी। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज़ 5। हमें सिग्निफिकेंट जो है फिगर्स काउंट करना है, लेकिन उसमें हमें कहा हुआ है कि भाई आपके पास एरिया भी हो। अब हमारे पास एरिया नहीं है। हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है डायमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपने इसके साथ एक्सपोनेंट -2 लगा दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियस के लिए आपने क्या किया, रेडियस जो है बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। डायमीटर कितना है, आपने ये वाला यूज़ किया, 5 एक्सपोनेंट -2 डिवाइड बाई 2। जब आपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करा उसके बाद आपके पास आया 2.5 एक्सपोनेंट -2 मीटर। अब हमें मालूम करना है रेडियस मालूम करने, सॉरी एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए आपको मैंने बताया था स्फीयर जो है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला था, A=πr³। आपने पाई की वैल्यू लिखी 3.14, और इसी तरीके से जो आपका रेडियस है वो आपने देखा कि भाई आपने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ था, रेडियस क्या था 2.5 एक्सपोनेंट -2। आपने इन सब को कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0019 मीटर स्क्वायर। आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि मीटर स्क्वायर जो है इसका यूनिट है एरिया का। अब हम देखते हैं कि भाई शुरू में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये तो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, जो आखिर में नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इस केस में हमारे पास एरिया में 2 सिग्निफिकेंट है, 1 और 9। थस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 एंड 9, यानी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस सवाल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।